प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सीएस कानपुर, किरातपुर, मोलनापुर, भोरकला, यूपीएस गाजापुर, वर्तरा कला, सभी बच्चों को जो भी आज क्लास में है सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। तो बेटा हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, बताइए आप मुझे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही, समस्थानिकों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक कौन कौन से हैं बच्चे, बताइए, जल्दी जल्दी से बोलिए, कौन कौन से हैं? सीएस गहुरा, सीमा रावत जी, सभी को, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर, सभी को गुड आफ्टरनून। बताइए, तीन समस्थानिक कौन से पढ़े थे हमने? याद है आपको कि भूल गए सभी? नहीं भूलेंगे बोला था मुझसे आपने। ओके। जी हाँ, तीन समस्थानिक कौन कौन से हाइड्रोजन के? देखो, के यूपीएस वर्तरा कला ने जल्दी से जल्दी पीडीटी करके भेजा हुआ है। इसका अर्थ क्या है भाई? मैं समझ गई, है ना। शॉर्ट में जल्दी से उन्होंने भेजा है, पीडीटी करके भेजा है, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। बहुत बढ़िया। यूपीएस सायरा गोपालपुर से भी भेजा है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में हमने पिछली क्लास में याद किया था और पढ़ा था। बेटा आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे आयनों का बनना। क्या है? आयनों का बनना। तो ये आयन क्या होते हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आयन क्या चीज होती है, किसी को पता है? किसको कहते हैं हम आयन? बोलिए। देखो बच्चे, आपको पता है जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है ना। परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम परमाणु को उदासीन कहते हैं। अब देखो बेटा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से, क्या कहा मैंने आपसे? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण, यानी कि धन आवेशित या ऋण आवेशित कण प्राप्त होते हैं, उसको हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम आयन कहते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो बेटा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज सोडियम के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, ये वाला देखिए, ऊपर वाला चित्र देखिए। इसमें दिखाया गया है आपको सोडियम का परमाणु जो है दिखाया गया है, देख रहे हो आप लोग? अब मुझे बच्चे बताइए, आप लोग, बहुत बढ़िया। पीली कोटी आदमपुर से बच्चों ने इसका चित्र मुझे भेजा हुआ है। तो बेटा सोडियम का परमाणु जो होता है उसमें आप गिन के मुझे बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया 11, है ना। तो मुझे बताएंगे कितने प्रोटॉन्स होंगे उसमें? सोडियम के परमाणु में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो कितने प्रोटॉन होंगे बच्चे उसमें? कॉम्पोजिट विद्यालय का आंसर आ गया 11, है ना। तो ये जो परमाणु है सोडियम का, ये कैसा है? उदासीन है, यानी कि 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो परमाणु होते हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या पा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर 11 11 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटीन मिलकर ये जो सोडियम का परमाणु जो उदासीन था, क्या किया इसने? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसने छोड़ दिया। क्या कर दिया इसने? एक इलेक्ट्रॉन को इसने, चलो तुम निकलो मेरे कक्ष से करके उसने निकाल दिया उसको, ठीक है। अब बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, बताइए। सोडियम का जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन तो 11 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूपीएस सायरा गाजापुर, सीएस सरैया, सबने कहा है। अब इसमें बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 10 बचे। अब मुझे बताइए बेटा, ये जो अभी जो बना है ये जो परमाणु, ये कैसे, इसका आवेश क्या होगा? धनावेश होगा या ऋणावेश होगा? बताइए मुझे, कैसा होगा ये?
कैसा होगा? बहुत बढ़िया, धन आवेश होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर अधिक है ना। प्रोटॉन, सभी का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं बच्चे, यूपीएस सायरा से, सीएस कानपुर से, किरातपुर से, सबने कहा है ये जो अभी नया चीज बना है इसमें धन आवेश है ना। अब बच्चे इसको हम कहेंगे सोडियम का आयन। क्या कहेंगे इसको हम? सोडियम का आयन कहेंगे। जो सोडियम का परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गवा दिया या छोड़ दिया, ठीक है, उसको भगा दिया। तो क्या हो गया? तो 11 इलेक्ट्रॉन ही बचे। तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे, 11 प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव ज्यादा है इसमें। तो ये कैसा हो गया? ये धन आवेशित हो गया। तो इसको हम कहेंगे सोडियम का धन आयन। क्या कहेंगे उसको हम? सोडियम का धन आयन कहेंगे। इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए बेटा, दूसरा है क्लोरीन का परमाणु। ठीक है, तो अगला है क्लोरीन का परमाणु। अब बेटा क्लोरीन की जो परमाणु होती है उसमें आप मुझे बताइए कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बताइए जी, कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। यूपीएस सायरा, किरातपुर, वर्तरा कला, सब बच्चों के आंसर्स एकदम धड़ाधड़ आए जा रहे हैं। सबने कहा है 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये बताइए जो क्लोरीन का ये परमाणु है ये कैसा है? ये उदासीन है या धनावेशित है या ऋणावेशित है? बताइए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। जिसमें कि 17, वेरी गुड, उदासीन है ना। सायरा गोपालपुर से कहा है उदासीन है, न्यूट्रल है, क्योंकि 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया यूपीएस बोरकला। अब बेटा अब क्या है देखो, अब यहां पर क्या हुआ? क्लोरीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण कर लेता है। एक को बोलता है भाई आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे साथ मेरे कक्ष में जुड़ जाओ। तो क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? जल्दी से बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। सीएस खानपुर कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस गाजापुर कॉम्पोजिट विद्यालय, कुट्टूपुर, सरैया, ओके, मैं नाम भी नहीं ले पा रही, सभी के आंसर्स एकदम से आ रहे हैं। सबने कहा है 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स और 17 क्या है? प्रोटॉन्स है। अब मुझे बताइए कि ये जो है, जो नया है, जो बना हुआ है, ये जो आयन बना है, ये इसका जो चार्ज है बेटा वो क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा? बताइए कौन सा आवेश होगा? सीएस अनंतपुर का आंसर आ गया, उन्होंने कहा है ऋण आवेश होगा, है ना। क्या कहा उन्होंने? ऋण आवेश होगा। तो बहुत बढ़िया कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है। देखो बेटा यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से। तो ये जो नया जो हमारा आयन बना है, क्लोरीन का जो आयन बना है, वो ऋण आवेश होगा। ठीक है, ऋण आवेशित होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो गया है बेटा? अगर हो गया है तो आप थम्स अप दीजिए मुझे, जल्दी से बोलिए मैम समझ में आ गया ये। तो आगे हम बढ़ेंगे। ये सोडियम का परमाणु, सोडियम का आयन कैसे बना? क्लोरीन का परमाणु, क्लोरीन का आयन कैसे बना? ये धनावेशित कैसे हुआ और ये ऋणावेशित कैसे हुआ? समझ में आ गया सभी को? कॉम्पोजिट विद्यालय बहाव से, मिर्जा मुराद से, V2069, ओके, सबने कहा है क्लियर है। ओके बेटा, तो सभी बच्चे, जिन बच्चों, देखो बेटा बहुत सारे बच्चों ने इसको बनाया है अपनी नोटबुक में। जिन बच्चों ने इसको बनाया नहीं है उसको आप बना के अगले क्लास में मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो बेटा, आप जब भी डायग्राम्स बनाते हो ना अपने टेक्स्ट बुक में से, तो आप ऐसे ही उसको देख देकर ऐसे ही बना कर मत छोड़िएगा, उसको समझिएगा बेटा, उसको समझ में आने के बाद ही आप उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। अब अगले इस पर जाते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पर जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संयोजकता। क्या है? संयोजकता।
वो भी क्या है देख लेते हैं। तो हमने देखा कि आयन कैसे बनते हैं। अगला है, अगला टॉपिक है हमारा संयोजकता। ठीक है, जिसको हम वैलेंसी कहते हैं बेटा। तो ये संयोजकता क्या है? कोई बता सकता है मुझे कि संयोजकता क्या है? संयोग करना क्या होता है बेटा? बोलिए, बोलिए क्या होता है संयोग करना? हम्म, ओके। तो ठीक है बच्चे, जोड़ना, बहुत बढ़िया, सीएस सरस्वा से कहा है जोड़ना। तो बेटा हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? वो अणु बनाते हैं, है ना। तो प्रत्येक जो परमाणु होती है वो दूसरे परमाणु से जुड़ने की या संयोजन करने की क्षमता रखती है। लेकिन एक और बात है, देखो बेटा, हमें पता है कि जो परमाणु होती है वो फ्री होके नहीं रह सकती, वो हमेशा दूसरे परमाणुओं से जुड़ती रहती है ना। तो प्रत्येक परमाणु क्या करती है कि दूसरे परमाणु, प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने या संयोजन करने, ठीक है, जुड़ने की क्षमता जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, कि क्षमता कैसी होती है? वो निश्चित होती है। देखो बच्चे, आपसे अगर बोला जाए कि भाई तुम 2 मित्र ही बना सकते हो, 4 मित्र नहीं बना सकते, तुम्हारी जो है फ्रेंडशिप करने की जो सीमा है, यानी कि जो क्षमता है, बस इतनी ही है करके तुमसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो निश्चित होती है, होती है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता एक मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता हम लोग उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष में जो है, सापेक्ष में जो है उसकी ज्ञात होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है, ठीक है, जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। देखे जरा, चलिए जरा देख कर आते हैं। तो आपके एग्जाम जो, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ भाई। बहुत अच्छे, सभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो भाई, किरातपुर आज एमसीक्यू नहीं होगा, सैटरडेज को होंगे हमारे एमसीक्यूज, ठीक है। तो इनमें से सभी से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो देखते हैं, हम लोग संयोजकता की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे बेटा। ओके, अब देखिए बच्चे, यहां पर मैं आपको बताती हूं। यहां पर आप देखिए, सबसे पहला एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, HCl का। किसका दिया गया है बेटा? HCl, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन की परमाणु को लेंगे और यहां से क्या लेंगे? क्लोरीन को लेंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, कोई बता सकता है मुझे? ये क्या बन गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? HCl को क्या कहते हैं बेटा? यस, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब कोई बच्चा मुझे ये बस बता सकता है कि HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, यानी कि उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? बताइए जल्दी से, मैं देखती हूँ किस किस का आंसर आया हुआ है। बहुत बढ़िया, यूपीएस मिर्जा मुराद से कहा है एक, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो बेटा, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में हरे रंग में दिखाया गया है, ये क्या है? ये क्लोरीन है। और ये व्हाइट देखो, ये सफेद रंग का, ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? एक, है ना। तो हम कह सकते हैं कि HCl में क्लोरीन की संयोजकता
एक है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है। इज दिस क्लियर? ओके, अगला चलते हैं हम लोग, अगला लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन के दो परमाणुओं को ले लेते हैं यहां पे, ऐसे। ओके, और यहां पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को। देखा आपने, ऑक्सीजन को ले लिया। अब इसको हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि ये क्या है? H2O कहेंगे हम उसको। H2O क्या है बेटा? क्या है H2O? क्या? वाटर। CS सरस्वा से कहा है वाटर, पानी। CS खरदाना स्कूल से कहा है, कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस भोरकला, सबने कहा है H2O यानी पानी होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां पर जल में जो है, हमसे अगर पूछे कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कितनी बोलोगे बेटा? देखो हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ, आंसर ध्यान से दीजिए। दो। CS कानपुर, CS मोलनापुर, सबने कहा है दो, कहा है। मिर्जा मुराद से कहा है, CS गंगापुर से, यूपी। सभी बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया बच्चे हो बेटा, आप लोग सभी बहुत अच्छे हो, आप बहुत होशियार बच्चे हो। ठीक है, झट से समझ जाते हो चीजों को। तो H2O में, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता दो है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूं, मैं देखती हूं कौन जवाब देता है मुझे यहां पर। ओके, नाइट्रोजन का एक परमाणु मैंने ले लिया। अब मैं बना रही हूं, ठीक है? ओके, आप मुझे बताइएगा। ओके बेटा, अब आप यहां पे देखिए, अब एक नया चीज बना हुआ है, इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है इसका? अमोनिया। इसको NH3 कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम NH3 कहते हैं। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? देखती हूं किसका आंसर आता है पहले। बहुत बढ़िया, CS अनंतपुर का आंसर आ चुका है, मोलनापुर, किरातपुर, सीमा रावत जी, सरसवा, यूपीएस गाजापुर, कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस भोरकला, सभी बच्चों ने कहा है, तीन कहा है। तो यहां पर बेटा ये अमोनिया है ना? तो अमोनिया में को जो हम NH3 करके लिखते हैं, इसमें जो है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है बच्चे? कितनी है? तीन है, क्योंकि इसके साथ तीन हाइड्रोजन परमाणु संयोग करते हैं, है ना? बहुत अच्छे। चलिए अब अगला बनाते हैं हम लोग। अगला हम बनाएंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पर C कार्बन ले लेते हैं एक। ओके, फिर एक, दो, तीन, चार। ओके, अब मुझे बताइए बेटा, यहां पर ये जो कार्बन है, ठीक है, यहां पर जो कार्बन है, यहां पर इस कार्बन की संयोजकता कितनी है बताइए? बताइए आप लोग, कितनी है? ओके, CH4 है ना, CH4 है। यानी कि ये क्या है? CH4 क्या होता है बेटा? CH4 जो होता है उसको हम मीथेन कहते हैं, ठीक है? तो आप इसके 3D स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है, इसकी संयोजकता एक है, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु से ये जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार वाटर को देखिए, आप पानी को देखिए, और पानी को हम देखें तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं पानी की, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता वाटर में कितनी है? दो है ना? अब अमोनिया की बात करते हैं हम लोग। अमोनिया में अब हमने देखा N के साथ, नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़े हुए हैं बेटा?
कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। क्या समझा आपने? क्या होती है संयोजकता? क्या होती है बेटा संयोजकता? बिल्कुल सही कहा। जो प्रत्येक परमाणु है, वो प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ने की उसकी एक क्षमता होती है, एक निश्चित क्षमता होती है, जिस उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे कैसे बोल सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। ओके, इज दिस क्लियर? तो बच्चे, इसी के साथ हमारा जो लास्ट वाला, जी जी, तो इसी के साथ हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो गया। ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया हमारा। अब मुझे ये बताइए, कितने बच्चों को इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए? यानी कि इसके जो प्रश्न उत्तर है ना बेटा, वो कितने बच्चों ने कर लिया है और कितने बच्चों को उसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, आप लिखना चाहते हैं? इसके दो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो तो आप कर ही लोगे। बड़े जो प्रश्न है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो कितने बच्चों को चाहिए, आप लिखना चाहेंगे? ठीक है, तो कई लोगों ने कहा है कि चाहिए मैम, हो गया है, कई स्कूल्स का हो गया है और कई स्कूल्स का नहीं हुआ है। तो बेटा, जो जिन बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का जो है उन्होंने नोट्स नहीं लिखे हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद अगले क्लास से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो करें, चलिए कर लेते हैं। डिस्कशन तो होना ही है। चलिए बेटा, तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो ऐसा एक प्रश्न अगर आपका आता है तो आप क्या क्या लिखते हो बेटा? तो हम लिखेंगे, देखो, प्रोटियम। ठीक है, ये प्रोटियम का जो स्पेलिंग है ना, ये गलत है। यहाँ पे बोर्ड पे मैं इसको करेक्ट करके लिख के दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो प्रोटियम का जो स्पेलिंग है यहाँ पर, वो आप नोट कर लीजिए, प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। तो उसके 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने लिखा हुआ है ना बेटा, उसको रिवाइज कर लीजिए। आप जरा पढ़ लीजिए, हमारे साथ साथ उसको रिवाइज करते जाइए। अब दूसरे प्रश्न को जरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न कौन सा है, देख लेते हैं। कौन सा है हमारा दूसरा प्रश्न? यहां पर ये रहा। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। जी, तो परिभाषा लिखनी है आपने। परमाणु संख्या, सबसे पहला है परमाणु संख्या। तो क्या लिखोगे आप? परमाणु संख्या की परिभाषा कैसे लिखोगे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं और इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, CS सरैया से, अभय यादव जी, CS गोसाईपुर से, CS मिर्जा मुराद से, शीला देवी जी, सत्यम पांडे जी, हमें चाहिए मैम कहा है रजनीश कुमार कुमार राय जी ने। यूपीएस राम सिंहपुर, उन्होंने भी कहा है, यस मैम कहा है। ओके, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो सब लिख सकते हैं बेटा। नाजिया बेगम बेटा, बहुत बढ़िया बनाया है आपने, जो भी नोट्स भेजे हैं बेटा आपने। ओके, कई स्कूलों ने नोट्स भी भेजे हैं कि मैम हम सबका ये नोट्स हो गए हैं करके। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आपके हो गए हैं तो जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो आपने लिख लिया परमाणु संख्या क्या होती है, और उसको बेटा हम कैसे लिखते हैं? परमाणु संख्या इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है,
ओके, तो परमाणु संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। चलिए अगला चलते हैं हम द्रव्यमान संख्या पर। द्रव्यमान संख्या को कैसे परिभाषित करोगे बेटा? द्रव्यमान संख्या को हम लिखेंगे, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस तरह से आप लिखोगे। बेटा एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे कि परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या को आप किससे प्रदर्शित करते हो, परमाणु संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हो, द्रव्यमान संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो अच्छी तरह से इसको याद करके रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चले। आगे हम जाते हैं। तो आपने लिखा A इज इक्वल टू P प्लस N, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। A बराबर P प्लस N हो गया। चलिए अब अगला है संयोजकता। अभी अभी हमने पढ़ा है कि संयोजकता क्या है। किसी परमाणु की संयोग करने की या संयोजन करने की दक्षता जो है निश्चित होती है, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। उसी को हम संयोजकता कहते हैं। अनीता देवी जी CS मरोई से, उन्होंने कहा है उनके बच्चों का नोट्स जो है हो गया है। बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हो गया। चलिए बेटा अब तीसरा प्रश्न जो है इसको भी जरा डिस्कस करके चले जाते हैं। जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, उनका जो परमाणु मॉडल यानी कि नाभिकीय मॉडल जो है, उनका जो नाभिकीय मॉडल है उसकी विफलता का क्या कारण था? और उसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता का क्या कारण था? और दूसरा उसी से जुड़ा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो हम लिखेंगे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की किसी भी प्रयोग से इस मॉडल की पुष्टि ना होने के कारण इसका समर्थन ना हो सका था, इसी कारण इसको विफल माना गया। ठीक है, तो कोई प्रयोग करते गए तो लेकिन उस प्रयोग में इसकी पुष्टि ना हो पाई, तो इसका समर्थन भी नहीं हुआ, इसी कारण ये विफल हो गया। अब अगला पार्ट था इसका, रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है वो उसका उसका प्रयोग जो है कैसे किया गया, उसका प्रयोग कर अपना जो उन्होंने नाभिकीय मॉडल जो प्रस्तुत किया, उन्होंने किसका प्रयोग किया? उन्होंने सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया, जो 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 मिनट, 0.0004 से मोटी पन्नी, इतनी मोटी पन्नी से अल्फा कणों से बमबारी करके उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, वो क्या निष्कर्ष थे? उन्होंने कहा अधिकांश वे कण, जो कण है, अल्फा कण है ना बेटा, यहाँ पर वे कण नहीं, अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण पन्नी के आर पास बिना प्रभावित किए वो आर पार चले गए। कुछ कण पथ से विचलित हो गए, कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए जिससे वे, जहां से वो आए थे। तो ऐसे कुछ निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे। ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया, उन्होंने जो नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, उसके उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किए, ये सभी बातें जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है।
तो बेटा आज हम इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है बेटा। आई होप आपको सभी को जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, सीएस पुरी ने कहा है प्लम पुडिंग मॉडल। यस, बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास आप सबको कैसा लगा जरा बताइएगा मुझे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम नए चैप्टर लेकर आएंगे आपके पास। तब तक आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।